ठीक है। अब देखो इधर देखो छुटली पार्टी 3 वर्ग मत्स्य वर्ग का पढ़ लिए हम लोग। प्लेकोडर्मी जो विलुप्त हो चुके हैं वो है नहीं। दूसरा कौन था? कांट्री की थी जिसमें कुत्ता मछली शार्क मछलियाँ आती हैं जो अक्सर कहाँ पाई जाती हैं? समुद्रों में। तीसरा वर्ग उसका होता है या टिलियोस्टोमाई। कौन? टिलियोस्टोमाई। समझ गए? इस वर्ग में इसका उदाहरण क्या होता है? ये मछलियाँ तालाब, नहर, पोखरों, नदी, गढ़ही नहीं रे गढ़ही कौन सा गढ़ही? इतना छोटा गढ़ही में आएगा? नहीं सर। ठीक है, इस सब में पाई जाती है। ठीक है, जो ऊपर का 2 वर्ग पढ़े हैं हम लोग वो मछलियाँ ज्यादा खाई नहीं जाती, लेकिन ये मछलियाँ बड़े चाव से खाई जाती हैं। छठ पूजा आ रहा है, नहीं खाया जाता है। छठ पूजा आ रहा है, उसमें नहीं खाया जाता। तो काहे नहीं खाया जाता है? खाओ, ये सिवा खाएगा बेवकूफ। ठीक है, बनवाएगा आज ले जाकर। तो इसके बारे में जानते हैं। उदाहरण में देखो कौन कौन मछलियाँ आती हैं। रोहू मछली, दरियाई घोड़ा जिसको सी हॉर्स बोलते हैं, बताए थे, जिसका पसीना गुलाबी होता है। ठीक है, उसके बाद कतला, क्लेरियम, महासेर, ये सब मछलियाँ आती हैं, है ना। इसमें एयर ब्लाइडर पाया जाता है। एयर ब्लाइडर मतलब इस प्रकार का रहता है ना, जिसको हिंदी में वातास नीचे करो, नीचे कर देखो, है ना, वातास है। ये क्या करता है कि इन लोगों को तैरने में क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि इसमें हवा भरा रहता है। ठीक है, इसके शरीर को हल्का बनाए रखता है और ये आसानी से मछलियाँ और वर्ग की मछलियों से इस वर्ग की मछलियाँ ज्यादा तैरती हैं, तेज, है ना। तो उसी वर्ग में एक मछली को हम लोग आज यहाँ फिगर बनाए हैं, रोहू मछली, लोबियो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें ये जो बताए थे कि मछलियों में पंख नहीं होते, क्या होते हैं? पंख होते हैं। क्या होते हैं? पंख होते हैं। पंख किसमें होता है? चिड़िया में, पक्षियों में। फिर ये कितनी बड़ी हो सकती है ना? 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है रोहू मछली, है ना। हम लोग उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन और वजन अब 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबी होगी तो लगभग मान लो कि वही 10 केजी के आसपास आ सकती है ना। सबसे बड़ी 1 मीटर की, 1 मीटर मतलब इतना बड़ा, है ना। 20-20 केजी की कभी-कभी ये बड़े बड़े नदियों में, और ये पोखरों में तो उतना बड़ा नहीं होता। पोखरों में तो हमें पोखरे में, नहर में, तालाब, पोखरों में हमेशा मछुआरे उसको छानते रहते हैं, है ना, बेचने के लिए, उसको ज्यादा बड़े नहीं होने। ठीक है, तो फिर दोहरा लेते हैं। मत्स्य वर्ग का तीसरा वर्ग कौन सा है? आस्टिकिथिज या टिलियोस्टोमाई, है ना। इस वर्ग की मछलियाँ ज्यादा भोजन के रूप में उपयोग की जाती है, जिसमें आती है रोहू, दरियाई घोड़ा नहीं खाया जाता, ये नहीं खाया जाता है ना। मांगुरी नहीं रहते, मांगुर हो गया, कतला, उसके बाद क्लेरियम, उसके बाद महासेर, है ना। अरे महासेर मतलब यही जो हाइब्रिड वाला तुम लोगों का हुआ रहा है, नहीं, हाइब्रिड वाला मांगुर जो है, काला काला इतना बड़ा बड़ा रह रहा है, इसको महासेर बोलते हैं। अभी मार्केट में जाओगे तो सबसे ज्यादा वही मछलियाँ मिलती है, पानी में रखी हुई, पानी में। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी। मत्स्य वर्ग के तीसरा वर्ग आस्टिकिथिज के बारे में, है ना। ये मछलियाँ फिर दोहरा दे रहे हैं, नदी, तालाब, पोखरे, नहरों में पाई जाती हैं, है ना।
ये हमारे उत्तर प्रदेश में या और पूरे भारत भर में बड़े चाव से खाई जाती है मछलियाँ। ये 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कौन मछली? रोहू मछली। ठीक है, समझ गए? तो मत्स्य वर्ग का ये है? एक छोटा सा यहाँ दिख रहा है, इसको अंश पक बोलते हैं। ये श्रोणी पक है, ये गूदा पक है। नीचे कितने पक हो गए इस मछली में? 3 पक। हमारे दिखाई नहीं दे रहा क्या? इधर से देखो पहले, यही उम्र में आखिर जवाब देने बुढ़ौती में क्या कर पाए? सबसे पहले ये क्या है? अंश पक दिख रहे हो? यहाँ बीचों बीच गर्दन से थोड़ा इधर छोटा सा दिख रहा है। यस सर। उसके बाद ये इसको बोलते हैं श्रोणी पक और ये है गूदा पक। नीचे कितने पक हैं? 3 हो गए। ऊपर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठ पक, है ना? टोटल 4। ये सिर है इसका, ये नासिका ग्रंथि है और ये इसका मुख है और ये नीचे वाला जबड़ा है और यहीं पे इसका गिलधापक या क्लोम होता है या गिल्स होता है। देख रहे हो गलफड़ जिसको बोलते हैं, रेड कलर का होता है। हो गया? खाने बहुत अच्छा लगता है। नासिका ग्रंथि मतलब सांस किससे लेगी? नाक से। यहाँ सांस तो मेन ये अंग है इसका, श्वसन अंग गलफड़ है ना? उसकी शरीर की बनावट है, क्योंकि जल में क्या है? ऑक्सीजन है ना? तो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए ये मुख्य रूप से क्लोम और गलफड़ होता है ना? ये लंग से श्वसन क्रिया नहीं कर सकती। हाँ बोलो। पृष्ठ मतलब पीठ, पृष्ठ मतलब पीठ का ये पक, ये तैरने के लिए ये सब इसको जल में कभी कभी देखो मछलियों को एक जगह खड़ा रह जाती है, देखे हो ना? और एक ही जगह ऐसे, लेकिन ये जो पक है ऐसे चलते रहते हैं पतवार की तरह। अगर वो रुक जाएगा तो डूब जाएगा। गूदा पक मतलब एनास, लास्ट वाला गूदा मतलब एनास, मल द्वार। सर जी सखिया में क्या हुआ? थकती नहीं है सर जी, थकती नहीं हो लोग। थकती है तभी तो एक जगह कभी कभी मछलियों को जल में नहीं देखे हो, तैरते तैरते कहीं कहीं एक जगह रुक जाती है, लेकिन उस समय जब रुकती है तो ये चलता रहता है ना? ऐसे नहीं नहीं। अच्छा, ये बीच में और ये इसका एक रेखा है जो इसको 2 भागों में बांटती है ना? सर तो सोचे हैं इन लोगों का कुछ ठीक है? तो ये था किसके बारे में जानकारी? वर्ग आष्टिक देश के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों वर्ग हम लोगों के खत्म हो गए। ठीक है, बाकी सब कौन?